क्लास 10 वेलकम टू माय चैनल लर्न विद देखिए। क्लास 10 जैसा कि मैंने व्याकरण का आपको 2 पार्ट पढ़ा दिया, यानी रचना के आधार पे 2 वाक्य के भेद आपको बता दिए हैं, वो आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग, मतलब सबसे कंफ्यूज करने वाला मिश्रित वाक्य। इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये कैसे हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, तो चलिए मिश्रित वाक्यों को समझने के पहले आपको उपवाक्य पढ़ना होगा, सीधे सीधे। ठीक है, सीधे से अगर आप उपवाक्य को समझ लेते हो ना बेटा, तो फिर ये क्लियर है। अगर आप उपवाक्य को पढ़ लेते हो अच्छे से तो ये आपका मामला एकदम सॉल्व। चलिए देखते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊं, और जो मैं समझाऊंगी एकदम आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा मिश्रित वाक्य न पढ़ना पड़े और आपकी परीक्षा के लिए एकदम दिमाग में फिट हो जाए। चलिए देखते हैं। मिश्रित वाक्य में कुछ उपवाक्य को जोड़ के, एक या एक से अधिक उपवाक्य को जोड़ के मिश्रित वाक्य बनता है। ठीक है, तो उपवाक्य क्या होते हैं, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के जो एक सेंटेंस बनाया जाता है उसी को उपवाक्य कहते हैं। जैसे रानी ने घर आकर देखा कि माँ बीमार है। ठीक है, देखिए अब रानी ने घर आकर देखा एक सेंटेंस, कि माँ बीमार है 2 सेंटेंस। इसी तरह के मतलब एक से अधिक उपवाक्य, मतलब छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ के एक जो सेंटेंस होता है वो उपवाक्य की कैटेगरी में आता है। और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी उपवाक्य के अंग क्या क्या होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी ये मैं उपवाक्य इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि आपको मिश्रित वाक्य में उसी से सामना होने वाला है। तो ये उपवाक्य आप जानते रहेंगे। अभी आप पूछेंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं, तो उपवाक्य यही होते हैं ना, जो छोटे छोटे सेंटेंस को हम एक वाक्य में पिरो के और सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो उपवाक्य होते हैं। और उपवाक्य के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और इसके अंग क्या होते हैं, अब ये देखिए इसके अंग क्या होते हैं। इसके अंग 2 होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब देखिए प्रधान उपवाक्य क्या होता है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये सब आपको मिश्रित वाक्य में झेलना पड़ेगा और मैं चाहूंगी कि आप लोग झेले नहीं, उसको बेहतर तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रधान मतलब क्या होता है, प्रधान जो होता है वो सबसे मेन होता है, और क्या बोलते हैं कि उसका पावर अलग होता है। यानी अगर किसी सभा में प्रधान जी हैं तो उनका बेहतर रुतबा होता है, तो उस तरह से प्रधान जो वाक्य में प्रधान होगा ना, वो एकदम बढ़िया होगा, एकदम बेहतर होगा। बट आश्रित उपवाक्य जो होगा वो क्या होगा, इन पर आश्रित होगा। मतलब यानी कि प्रधान उपवाक्य पे ये आश्रित मतलब क्या होता है, निर्भर होना या डिपेंड होना, ये होता है। तो जो ये आश्रित उपवाक्य होगा ना बेटा, वो प्रधान उपवाक्य पे निर्भर रहेगा। जब तक प्रधान उपवाक्य नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये थे उपवाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी उपवाक्य के 3 प्रकार, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और इसके अंग क्या होते हैं, 2। एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित। क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड में लगभग जनरली कि उपवाक्य के कितने अंग होते हैं, तो अंग में आप क्या बताएंगे, प्रधान और आश्रित। और प्रकार पूछेगा तो उसमें क्या आप बताएंगे, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिश्रित वाक्य को समझते हैं, क्या है मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य जो है वो ऐसा वाक्य है जो कुछ योजक चिन्हों के द्वारा हम पहचान पाते हैं। और मिश्रित वाक्य में कुछ छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। और उसको हम कैसे पहचानते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए जो सरल वाक्य होते हैं उसमें
और एक ही कर्ता होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक उपवाक्य के द्वारा जोड़े जाते हैं जिनमें अलग अलग कर देने पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मिश्रित वाक्य जो है ये थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला है। इसमें कुछ उपवाक्य जुड़े होते हैं और इनमें हमको ये बताना होता है कि ये हम पहचाने कैसे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, जो मैंने भी अपने मतलब परीक्षार्थी जीवन में झेला है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे हम सॉल्व करें इसको, क्योंकि उसी टाइप के संयुक्त वाक्य में भी वाक्य होते थे और उसी टाइप के मिश्रित वाक्य में, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम डाउट आपका क्लियर करूँ कि ऐसा मतलब थोड़ा सा ही एक परेशानी होती है। अगर आप उसे बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको मतलब आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले हम एक आश्रित उपवाक्य को लेते हैं जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से। एक मिनट। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। ठीक है, ये हो गया एक मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य को पहचानेंगे कैसे हम, एक आपको तरीका मैं बताऊं। हमेशा मिश्रित वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। ये एक से अधिक उपवाक्य में होगा। ठीक है, यानी वो संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, लेकिन संयुक्त वाक्य का कंडीशन कुछ और होता है। उसको जो ही हम अलग करेंगे ना तो वो तुरंत अलग अलग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। आप इसको अलग करिए। जब तक मोहन घर पहुंचा, तो अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ आपको डैश करना पड़ेगा। तब तक उसके पिता चल चुके, किसके पिता चल चुके थे, यानी यहाँ आपको यहाँ तुरंत ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको संयुक्त और मिश्रित वाक्य में कंफ्यूजन हो रही है बेटा, तो सबसे पहला मेरा आपको एक सजेशन है कि आप क्या करिए कि दोनों, अगर आपको संयुक्त मिला है तो भी उसको अलग करिए। अगर वो स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है तो इसका मतलब वो संयुक्त वाक्य है। लेकिन जो ही आप इसको अलग करेंगे मिश्रित वाक्य को, तो कभी भी किसी भी कंडीशन में वो एक कंप्लीट सेंटेंस अलग अलग नहीं हो सकता है। यही इसकी पहचानने का मेन तरीका पहला। ठीक है, यानी देखिए, जब तक मोहन घर पहुंचा, मान लीजिए मैंने अलग कर दिया, तो आपको यहाँ आ रहा है ना क्वेश्चन, जब तक मोहन घर पहुंचा तो क्या होगा, ऐसा अंदर से आ रहा होगा। फिर तब तक उसके पिता चल चुके थे, किसके पिता चल चुके थे, यानी ये जो वाक्य है, यानी जब तक मोहन घर पहुंचा, ये इस पे डिपेंड है। जब तक मोहन घर पहुंचा, इसके आगे हमको बोलना ही पड़ेगा। तब तक उसके पिता चल चुके थे, तब तक आम खा चुका था, तब तक हम सो चुके, मतलब कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपका ये सेंटेंस पूरा होगा। यानी ये जो उपवाक्य है ये आश्रित उपवाक्य है और ये जो उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, प्रधान और आश्रित उपवाक्य, इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये प्रधान क्या होता है और आश्रित क्या होता है। ठीक है, तो यानी जो जिस उपवाक्य पे आश्रित उपवाक्य आश्रित रहता है उसको प्रधान कहते हैं। और देखिए, इसको हम सीधे सीधे आपको मैं ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, आप कहीं भी पढ़िए मिश्रित उपवाक्य को, यहाँ पे आपको आपका पूरा डाउट ही क्लियर। संयुक्त और मिश्र वाक्य में ही आपको कंफ्यूजन होगा, सीधी सी बात। ठीक, तो उसको दूर करने के लिए आपको करना क्या है, संयुक्त वाक्य अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ गया एक बार, मीरा सोकर उठी और वह बाजार गई। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने वाक्य दिया, मान लीजिए ये आपके परीक्षा में आ गया। तो अगर परीक्षा में ऐसा वाक्य आ गया, मीरा सोकर उठी और वह बाजार गई, अब आपको ये बताया गया होगा कि छोटे छोटे उपवाक्य से मिलकर बना है, तो आप तुरंत आपका दिमाग करेगा अच्छा ये मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, मैं कैसे कंफर्म करूँ, इसमें भी छोटे छोटे उपवाक्य, इसमें भी छोटे छोटे उपवाक्य। तो देखिए, सबसे पहला इसको अलग कर दीजिए। अब देखिए मेरा सेंटेंस पहला मैंने अलग किया, मीरा सोकर उठी। ठीक, एक उपवाक्य और को हटा दिया, वह बाजार गई, नो डाउट दोनों अलग हो गए कि नहीं, हो गए ना कंफर्म। अब
अब इसमें आपको क्या लग रहा है, लेकिन जो मिश्रित वाक्य होगा अब उसको आप अलग नहीं कर सकते। देखिए अगर आप अलग किए क्यों ही आपके अंदर क्वेश्चन गूंजने लगेगा, भाई ये क्या हो गया, इसके बाद क्या, मैंने मान लीजिए मैंने ये अलग कर दिया, जब तक मोहन घर पहुंचा, अगर मैंने अलग किया, अब इसके बाद आप सोचने लगे अरे जब तक मोहन घर पहुंचा तो क्या हुआ भाई, कुछ तो आगे हुआ होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तभी ये आपका वाक्य कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी मिश्रित और संयुक्त वाक्य का जो कंफ्यूजन है ना बेटा, वो यहीं से आपको दूर करना। ये आपको किसी भी YouTube चैनल पे कहीं नहीं बताया जाएगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने देखा कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में। जो ही मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें यही डाउट होता है, ये भी कई उपवाक्यों से बनता है, ये भी कई उपवाक्य इसमें मिले होते हैं, लेकिन हमको सोचना कहाँ है, सोचना ये है कि कैसे हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्रित है। तो सीधे सीधे आपके सामने जो भी कई उपवाक्यों से मिला हुआ वाक्य है तो आप उसको अलग अलग कर दीजिए। अलग किए, जहाँ दोनों वाक्य एकदम कंफर्म, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो संयुक्त में डालिए, और जहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डैश आ रहा है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य को समझने के लिए मैंने कुछ आपको मतलब और भी दूसरा एक और उपाय बताया है, जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि इस तरह से आप पहचान पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो पहचानने वाला होता है, अगर पहचान लिए तो हम लोग उसको आराम से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि मैं बता पाऊँ आपको बेहतर से बेहतर कि आप किस तरह से पहचान पाओगे। देखिए आपको संयुक्त मिश्रित वाक्य में क्या पहचानना होता है, एक प्रधान उपवाक्य क्या है और एक आश्रित उपवाक्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई एक उपवाक्य दे देता है और कहता है इसमें आश्रित कौन सा है और प्रधान कौन सा है। तो देखिए आपको इन दोनों में से अगर कोई एक पकड़ा जाए तो एक अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा कि नहीं। अगर आश्रित को पकड़ लें तो चलिए, तो मैं आपको एक ट्रिक ही समझिए, लेकिन ये मेरा अनुभव है, वैसे ट्रिक में मैं इसे नहीं डालूंगी, ये मेरा पर्सनल मतलब सोचने का तरीका है। अगर हम इन दोनों में से यानी प्रधान में या आश्रित में से किसी एक को पकड़ लेते हैं तो हमारा एक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्यों ना हम आश्रित को ही पकड़ें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आश्रित को कैसे आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, आश्रित को पकड़ने के लिए आपको ये क्या बोलते हैं, कुछ योजक चिन्ह है जिनको आपको दिखना होगा और उनको दिमाग में एकदम बैठाना होगा। अगर नहीं बैठा पाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन देख लीजिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे किन किन उपवाक्यों से वो जुड़ा होता है। जैसे जिससे, ज्यों, जैसे ही, जबकि और जिसे, जो, और क्या है, जहाँ जिधर, और मानो, कितना भी इत्यादि। ऐसे कुछ मतलब कुछ सिमिलर ऐसे शब्द हैं जिनको आपको ना वो मिश्रित वाक्य में दिखना ही दिखना है। की, एक की भी है ये। ठीक है, ये की जो है ये संयुक्त में भी दिखता है, लेकिन उसको समझने का दूसरा तरीका है। ये मतलब इस तरह के वाक्य आपको जोड़ेंगे एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य को। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप इन लोगों को जैसे जब का जो फॉर्म है ना बेटा, जब से जो भी वाक्य जोड़ रहा है, समझ जाइए कि वो पक्का वो आश्रित उपवाक्य वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी जहाँ से ऐसे 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 शब्द आपको जोड़ने वाला मिले तो आप उसको पकड़िए और पकड़ लीजिए, उसको एकदम पकड़ के बैठ ही जाइए कि बस यहीं से आश्रित उपवाक्य है। तो आपका प्रधान अपने आप आ जाएगा सामने कि भैया मुझे माफ करो, मैं आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एक वाक्य को देखते हैं कि कैसे हम पकड़ पाएंगे। वाक्य के हिसाब से हम समझते हैं। पहले देखते हैं हम लोग
नहीं टूटी। यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग चमक रहा है, मेरा आपको शब्द समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इधर लिख रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए, जब मैंने राम को देखा तब वो गा रहा था, एक ये वाक्य सेंटेंस है। अब आपको अगर कंफ्यूजन, पहले तो ये कंफ्यूजन की ये आश्रित है या संयुक्त। देखिए, जब मैंने राम को देखा, मान लीजिए यहाँ से आप पढ़ते हैं, तब वह गा रहा है, गा रहा था या गा रहा था, जैसे भी। तो जब मैंने राम को देखा, बस अगर आप अलग करते हैं, अगर लिखते हैं तो यहाँ डैश क्वेश्चन मार्क तुरंत आ जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य हो नहीं सकता, इसका मतलब सीधे सीधे ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यानी अगर हम वाक्य को अलग करते हैं और वाक्य में कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, तो वो मिश्रित वाक्य है। अगर वाक्य को अलग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने राम को देखा तब वह गा रहा था। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या पकड़ना होगा, आश्रित उपवाक। तो आश्रित उपवाक का मैंने क्या, जब का जितना फॉर्म है, ज्यों, जैसे, जिसे, जिससे, जिधर, जितना भी फॉर्म है, तो वहां से आप पकड़िए। यानी यहाँ मैंने दिखाया आपको, जब मैंने राम को देखा, तो ये ज वाला फॉर्म आ गया यहाँ। जब मैंने राम को देखा, इतना क्या है, आश्रित। हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, आश्रित उपवाक। ठीक है, पकड़ लिया हम लोगों ने। अब आपको प्रधान उपवाक्य मिल गया, यानी तब वह गा रहा था, ये क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। ठीक, समझ गए। यानी अगर हम लोग आश्रित को पकड़ लेते हैं तो सीधे सीधे हम प्रधान को सामने पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मतलब समझाने का तरीका। अब देखिए, एक और वाक्य को हम उठाते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सफल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या आपको वाक्य दिया, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सफल होते हैं। तो अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि ये संयुक्त है या मिश्रित है, तो सीधे सीधे अलग करके पहला काम, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, डैश क्वेश्चन मार्क आ जाए, सीधे ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। वे सफल होते हैं, ये प्रधान वाक्य है। लेकिन अब आपको इसमें अगर पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये उपवाक्य पूछता है, जैसे 10th का जब बोर्ड का एग्जाम होता है ना, तो उसमें यही पूछता है कि कौन सा इस वाक्य में कौन सा वाक्य है और कौन से उपवाक्य है। तो देखिए, वाक्य तो पता चल गया, अलग अलग जो ही आप किए त्यों ही आपको समझ में आ गया कि ये मिश्रित उपवाक्य। ठीक है, लेकिन प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानना है, तो क्या करना होगा, मैंने बताया कि जो का जितना भी फॉर्म है उसको रिपीट करिए बराबर। जो, जिसे, जिससे, जैसे, जिधर, ज्यों ही, ये सारा जितना भी है ये सब मिश्रित उपवाक्य, यहीं से शुरू होता है मिश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो वाला फॉर्म कहाँ दिख रहा है, तो देखिए सामने दिख रहा है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। ठीक, और वे सफल होते हैं, ये सीधे सीधे प्रधान हो गया, यानी जो बच रहा है वो क्या है, प्रधान उपवाक्य। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको समझ पाए। अब देखिए, इसमें ये भी पूछता है कि ये जो वाक्य है, जो आपका वाक्य है, ये कौन से उपवाक्य के भेद के अंतर्गत आता है। जो मैंने आपको बताया था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको मिश्रित वाक्य को सरल में बदलना है, सरल को मिश्रित में बदलना है, और फिर सरल को संयुक्त में बदलना है, फिर संयुक्त को मिश्रित में बदलना है, बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और उसको हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में। आपको पूरा रचना के आधार पे वाक्य के भेद खत्म हो जाएगा, आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।